तन रूपी मंदिर से इसकी चर्चा अपन कल से कर चुके हैं। सबसे पहले इसी की चर्चा आरंभ की। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जितने हमारे। 20वें छंद तक अपन आज चर्चा करेंगे और 21 छंद से 2-5 छंद जितने भी थे कल अपन ने उनकी चर्चा की है। तो 24 छंद तक शायद अपन ने चर्चा की है, तो 20 तक अभी करेंगे। 3 तक चर्चा अपन कल, तीसरे छंद तक अपन कल चर्चा इसमें कर चुके हैं, जिसमें ये बताया कि समय सार में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा की है। आत्मा का कल्याण इस एकत्व विभक्त आत्मा के आश्रय से ही होता है, इसलिए इससे ही बात आरंभ करते हैं। और अनंत गुणों में, असंख्य प्रदेशों में और अनंतानंत पर्यायों में जो अखंडता है वो आत्मा का एकत्व है, और पर द्रव्यों से जो भिन्नता है वो आत्मा की विभक्तता है। एकत्व विभक्त आत्मा माने अपने अनंत गुणों में, असंख्य प्रदेशों में और अनंतानंत पर्यायों में एकत्व और पर से विभक्तता, ऐसा भगवान आत्मा की चर्चा समय साथ में की है और उसके ही आश्रय से धर्म होता है। अभय जी का एक संदेश आया है कि जो अनंत गुणों की, असंख्य प्रदेशों की और अनंतानंत पर्यायों की एकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। यदि उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो अपना पूरा रोला शतक रह जाएगा। जितना संक्षेप में बताना है वो तो कल बताया था और आज फिर याद दिलाता हूँ। असंख्य प्रदेशों की एकता अलग टाइप की है, अनंत गुणों की एकता अलग टाइप की है और अनंतानंत पर्यायों की एकता अलग टाइप की है। असंख्य प्रदेशों की एकता और अनंत गुणों की एकता तो सब मानते हैं, और अनंत पर्यायों की एकता में कुछ लोगों को विवाद है। मैंने बताया था कल, जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात माने कितने, कि असंख्यात, असंख्यात तो असंख्यात प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं एक प्रकार का होता है, तो 3 कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होंगे, घबराना नहीं। अपन बोलते हैं तुम्हारे पास 10 रुपया होंगे, क्या बोलते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया 10 नहीं है, वो 10 एक हैं। एक 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 ऐसे 10 दफ़े करो तो वे 10 होते हैं, तो 10 एक बोलते हैं ना। तो ऐसे जो असंख्यात प्रदेश हैं, तो जैसे 10 प्रकार के होते हैं ना, 100 प्रकार के होते हैं, हजार प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार असंख्य प्रकार के होते हैं। संख्य से बाद में एक बढ़ाओ तो असंख्य शुरू हो गया, और अनंत जब तक नहीं होया शुरू तब तक वे असंख्य चलते रहते। तो कौन सा असंख्य लेना? तो लोकाकाश वाला जो असंख्य है, लोकाकाश के प्रदेश जितने हैं ना वो ये असंख्यात हैं। तो लोकाकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश और काल द्रव्य, ये सब
असंख्य हैं और इनकी जो असंख्य संख्या है वो एक है। तो असंख्य लोक माने असंख्यात लोकाकाश नहीं, लोकाकाश में जितने असंख्य प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। कौन सा असंख्य लेना? लोकाकाश वाला लेना, क्योंकि अनंत गुणों की और असंख्य प्रदेशों की और अनंत पर्यायों की एकता माने क्या? अनंत असंख्य प्रदेशों की, तो असंख्य माने कौन सा असंख्य? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य। जब केवली समुद्रघात होता है तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल जाता है। तो फिर दो प्रदेश एक साथ नहीं रहते ना एक प्रदेश में, बिल्कुल ऐसा हो गया। अब उन प्रदेशों के बीच में कोई स्पेस है? नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी ये वो प्रदेश अलग अलग हैं। यदि उन्हें अलग अलग नहीं माने तो उन्हें असंख्य नहीं कह सकते। और जुड़ दोनों में बीच में स्पेस है नहीं, इसलिए वे जुड़े हुए भी हैं और वो अलग अलग भी हैं। तो वो जो जुड़े हुए हैं उन्हें हम एकत्व कह रहे हैं, लेकिन जो अलग अलग हैं वो अलग अलग अन्य अन्य हैं, पृथक पृथक नहीं हैं। जिनमें भाव भेद होता है और प्रदेश भेद नहीं होता है उन्हें अन्य अन्य बोलते हैं। जिनमें क्षेत्र भेद होता है, प्रदेश भेद भी होता है, भाव भेद भी होता है, काल भेद भी होता है, क्षेत्र भेद भी होता है, उनको हम भिन्न भिन्न बोलते हैं। तो ये प्रदेशों की अखंडता ऐसी लेनी। अब गुण तो आत्मा के हर एक प्रदेश पर हैं, अनंत गुण है ना, तो आत्मा के कौन से प्रदेश में हैं? तो सभी प्रदेशों में अनंत गुण हैं। इस हिसाब से हमें लगाएंगे कि फिर गुण में कितने हैं, तो जितने गुण हैं उनमें असंख्य का गुणा करो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक ही ज्ञान गुण असंख्य प्रदेशों में है। ऐसे ही अनंत गुण एक एक असंख्य प्रदेशों में हैं, तो उनकी एकता अलग टाइप की है और वे अनंत हैं। यदि जुदे जुदे नहीं हों तो उन्हें अनंत हम कैसे कह सकते हैं? तो उनका भाव भेद है, लक्षण भेद है, इससे वे जुदे जुदे हैं। तो ये गुण और प्रदेश की भिन्नता, अनेकता और एकता हुई। तो इसमें एकत्व आत्मा में असंख्य प्रदेशों का एकत्व और अनंत गुणों का एकत्व लेना। अब कहते हैं अनंतानंत पर्याय, तीन काल के जितने समय हैं प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की उतनी उतनी पर्याय हैं। अब उन पर्यायों में जो अनंतानंत पर्याय हैं, यदि वे अलग अलग नहीं हों तो अनंत अनंत कैसे कह सकते हैं? तो अलग अलग होकर के भी दोनों के बीच में, अब स्पेस तो हम कह नहीं सकते उसे, स्पेस को तो क्षेत्र को बोलते हैं, लेकिन काल संबंधी है, काल संबंधी अंतर भी नहीं है। माने पहले समय से दूसरे समय की जो पर्याय है उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है और वे अनुश्रुति से प्रवाह से जुड़ी हुई हैं, तो वो उनकी अखंडता है। उसे पर्यायों का एकत्व बोलते हैं, समझे ना। और पर्याय जुदी जुदी हैं, एक पर्याय चली गई और एक पर्याय भी है और एक अभी आई नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न तो हैं ही। अब पर्यायों में जो ये चलते हैं ना, पर्याय तरकारी ध्रुव भगवान आत्मा में पर्याय नहीं है, पर्याय का निषेध करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुस गया है बहुत गहराई से। और पूज्य गुरुदेव की कृपा से, घबराना नहीं, मैं बहुत सोच समझ के सब शांति से बोल रहा हूँ, मैंने बेहोशी में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप सबसे ज़्यादा गुरुदेव का भगत हूँ, ये मैं घोषणा पूर्वक कह रहा हूँ, समझना। लेकिन आपको वस्तु स्वरूप समझना है
तो धैर्य और शांति से सुना। हमने गुरुदेव श्री ने हमें पर्यायों से भिन्न आत्मा, परद्रव्यों से भिन्न और पर्यायों से भिन्न और भेद से भिन्न, ये भगवान आत्मा का इतना अभ्यास कराया है कि हमारे दिमाग में पर्यायों को किसी भी रूप में हम द्रव्य से जोड़ें तो हमारे चित्त में आसानी से स्वीकार नहीं होता। इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता, क्योंकि अभी जो गैर मुमुक्षु लोग हैं, जिन लोगों को गुरुदेव श्री में श्रद्धा नहीं है, उन लोगों को तो पता ही नहीं है ये क्या क्या कह रहे हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। ख्याल में आई ना? तो ये सारी समस्या अपने मुमुक्षुओं की ही है। ये मैंने एक किताब लिखी है पूरी, दृष्टि, क्या नाम है, दृष्टि का विषय है, ऐसी कोई किताब है ना। उसमें मैंने बहुत विस्तार से इस बात को समझाया है कि उन दिक्कत क्या है कि भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो गई हैं और वर्तमान की पर्याय है, मौजूद है, और भविष्य की अभी अनुत्पन्न है। प्रवचन सार में ये 3 बातें आती ना। तो अब ये एक नष्ट हो गई और जो अनुत्पन्न है, जो अभी पैदा नहीं भई, उससे हम वर्तमान पर्याय से जोड़े रखना चाहते हैं, जोड़ अनुस्थिति से रचित प्रवाह बता रहे हैं, उसमें हम अखंडता बता रहे हैं। न्याय शास्त्र में तो पृथ्वी ज्ञान का तर्क दिया है भाई जी कि ये नित्यता किसे कहते हैं कि पृथ्वी ज्ञान के विषय से नित्यता निकलती है। यह वही है जिसे मैंने 5 वर्ष की उम्र में देखा था, आज तुम 25 वर्ष का हो गया है, इतना बदल गया। भाई साहब बदल गया होता तो आप पहचानते कैसे? तो बदला भी नहीं है और बदल भी गया है ना। तो ये काल की जो भिन्नता है और उसके बीच में जो अभिन्नता है, वो हम लोगों के मुमुक्षुओं की समझ में नहीं आता है। बहुत मुमुक्षुओं के में नहीं आता है, बहुत मुमुक्षु आता है। और सबसे ज़्यादा वो लोग हैं कि जो अनध्यवसायी हैं कि अरे क्या ये पंडित लोग माथा मारते रहते, होगी क्या है, मिली होगी क्या अलग होगी, क्या फर्क पड़ता। आप समझे ना, अनध्यवसायी बहुत हैं। क्यों नितिन भाई, आप कौन हैं इनमें से? भाई अनध्यवसाइयों में जाएगा क्या नंबर आएगा। ये पंडित लड़ना तुम पंडितों का काम है। हम लोग तो शांति से गुरुदेव के अनुयायी हैं और उतना मानते हैं जो गुरुदेव कहते हैं वो सत्य है। गुरुदेव क्या कहते हैं ये बता दो आप, तो हम वो मान लेंगे। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अनुश्रुति से रचित प्रवाह है वो हमारी पर्यायों की एकता है। वो अनुश्रुति से रचित प्रवाह कहलाता है और प्रदेशों का जो प्रवाह है वो विस्तार कहलाता है, प्रवाह नहीं कहलाता है। वो पर्यायों का प्रवाह कहलाता है और प्रदेशों का विस्तार कहलाता है। तो ऐसा जो भगवान आत्मा है वो तो उसका एकत्व है और पर से भिन्नता ये विभक्ता है। पर इतना ही समझ लो अभय जी, मैं इससे ज़्यादा नहीं बात बोलूँगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जो आज 20 गाथा तक बताना है, 20 कारका तक, तो उसमें मर्म की बात क्या है कि देखो ऐसा जो भगवान आत्मा है, वो जो वस्तु है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो परम शुद्ध निश्चय का विषय, आगे ये सब कहेंगे। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि उसका ज्ञान, उसका सिद्धांत और उसका ध्यान ये धर्म है ना। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन, इस आत्मा का आराधन क्या है कि आत्मा का ज्ञान, ध्यान और सिद्धांत, यही इसका साधन है। चाहे ज्ञान कहो, चाहे ध्यान कहो, चाहे साधन कहो, चाहे आराधन कहो, कुछ भी कह लो, सच्चा मोक्ष मार्ग समझ लो यही है। इसमें ही पूरा मोक्ष मार्ग समाहित है।
ये 3 छंदों में पूरा रोला शतक आ गया, जैसे समय सार 12 छंदों में पूरा आ गया ना। इसी बात को पूरे में कहेंगे विस्तार से, तर्क से, युक्ति से, आगम से। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का कर्ता स्वामी भोक्ता कैसे हो सकता है। अब कहते ऐसा जो एकत्व विभक्त आत्मा है, ऊपर बताया ना 3 छंदों में, वो पर द्रव्यों का कर्ता, वो पर से तो विभक्त है ना, और अपने में एकत्व है, तो ना अपने एकत्व को तोड़ सकता है, ना उसके टुकड़े हो सकते हैं, और ना उसका पर से जुड़ सकता है। नए चक्र में 20 पेजों में एक उदाहरण देकर एक बात समझाई है। वो क्या है? देश और द्रव्य। ये देश जैसे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आप एक है ना, और प्रांत की अपेक्षा, जिलों की अपेक्षा अलग अलग है। ऐसा ये भगवान आत्मा ऐसा जुड़ा हुआ भी है, अलग अलग ही है। विस्तार से सांग रूपक के रूप में वहाँ उस बात को विस्तार से बताया गया है। तो कहते हैं कि इस तरह से पूरी तरह विभक्त है। इसके हमने 2 विशेषण दिए ना, एकत्व और विभक्त। तो मैंने वहाँ ऐसा बताया कि हमें इस देश की रक्षा करनी है, तो एक हम रक्षा मंत्री बनाते हैं और एक गृह मंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर हमेशा गृह मंत्री का आता है, और तीसरा नंबर हमेशा रक्षा मंत्री का आता है, चौथा नंबर अर्थ मंत्री का आता है। अभी तो अपन 3 की बात करो। प्रधानमंत्री तो पूरे ही देश को संभाल रहा है। अब देश को खतरा कहाँ से है? तो एक तो अंदर से है कि अंदर के लोग आपस में टूट ना जाएं। हमें तो पंजाब का राज्य अलग चाहिए, हम तो दक्षिण भारत अलग कहेंगे, हमें मुसलमानों का राज्य अलग चाहिए, हमें नागालैंड अलग चाहिए। तो अंदर से ऐसे तोड़ने वाले बहुत लोग हैं। उन्हें बांधे रखने का काम गृह मंत्री का है। तो अंतर से जो खतरा है उसकी रक्षा गृह मंत्रालय करता है। और एक जो आसपास के जो परद्रव्य हैं, प्रदेश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, इनसे हमें सुरक्षा करनी है। उसके लिए हमारा एक सुरक्षा विभाग है। ऐसे ही ये हमारा आत्मा है, भगवान आत्मा, ये भी 2 तरह से हमारे ज्ञान में खंडित हो जाता है। एक तो हम प्रदेश भेद कर दें, गुण भेद कर दें, और पर्याय भेद कर दें। अलग अलग पर्याय मान लें, मनुष्य अलग हैं, देव अलग हैं, ऐसा पर्याय भेद कर दें तो ये आत्मा खंडित होता है। और एक पर द्रव्य से इसका मिलावट कर दें तो एकत्व विभक्त। 3 गाथाओं में बताया कि अपनी गाथा बोल रहे, छंद कह लो, रोला कह लो, समझ आए ना। हमें उसे हम गाथा भी बोलें कि अपन को आदत पड़ी है ना वो गाथा शब्द कहने की, तो उसे आप समझ लेना कि रोला के बारे में कह रहे हैं। तो कहते हैं कि ये तीनों अखंड रूप से होवें तो इनकी आराधना है। वो जो इन तीनों का जो अखंड एकत्व वाला ऊपर से विभक्त भगवान आत्मा है, वो ही मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन, ऐसा सिद्धांत। और वो मैं हूँ ऐसा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान, और उसी में जमे रहना, रमे रहना, उसी में स्थिर रहना, उसका नाम सम्यक चारित्र। इसे दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो, मुक्ति का मार्ग है, तो वो एक भगवान आत्मा के आश्रय से ही हुआ ना। तो एक तो झगड़ा जो मैंने बोला ना कि हमारे दिमाग में, मोक्षियों के दिमाग में, वो भय कौन, पर्याय भिन्न है और पर्याय को घुसेड़ी। इसको मैं जब अभय जी भी 10-12 वर्ष के होंगे तब से भोग रहा हूँ। सोनगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से मुझे प्रवचन करने का अवसर मिलता, किसी पंडित को नहीं मिला
किसी पंडित को कभी वहाँ परमिशन नहीं मिली प्रवचन करने की, लेकिन मुझे मिली गुरुदेव के सामने शाम को। तो मैं शाम के टाइम पर वो प्रवचन करता था, तो वहाँ एक वो नवलचंद भाई थे, अभय जी जानते हैं उन्हें, नवलचंद भाई थे, और वो दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, इस बात के प्रवक्ता अपने को मानते थे जोरदार, और पंडित वो मानते थे। बहुत से लोग उनके पास बैठते उठते थे, और जब मैं प्रवचन करता था तो वो ऐसा कहते थे कि ये पंडित पर्याय को द्रव्य में शामिल करता क्या। इसलिए भरी सभा में उन्होंने मेरे से पूछा तो दृष्टि को पर्याय में तुम शामिल मानते हो कि नहीं। जब मैं प्रवचन कर रहा था वो बैठे थे, मैं जानता था उन्हें, तो उन्होंने ये प्रश्न किया, तो मैंने वहाँ जवाब दिया था कि हाँ मानता हूँ, ऐसे मानता हूँ, ऐसे नहीं मानता। तुम्हारी समझ में कुछ आया? तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ किसकी समझ में आया होगा? हैं? वो पर्याय यदि दृष्टि, वो तो दृष्टि है, यदि वही दृष्टि के विषय में हो जाएगी तो फिर विषय कौन बनाएगी? वो तो विषय ही है। तुम दृष्टि के विषय में शामिल करने की बात कह रहे हो, तो वो तो विषय ही है। तो लेकिन वो पर्याय द्रव्य पर झुके कि नहीं झुके, उसे स्पर्श करे कि नहीं करे, पर्याय में संबंध दर्शन कब आएगा? जब वो उसमें अपनापन स्थापित करेगी, अपना मानेगी, अपना जानेगी, अपने में जमेगी रमेगी, तब। इस तरह से ये बात तब से मैं भोग रहा हूँ, समझ लो। और आज अभय जी ने फिर उठाई। वो यही चाहते हैं कि मैं वो पर्याय वाली उस बात को, वो पूरी किताब है मेरी और मैंने कई जगह जगह लिखा है, उसे दोहराऊँ, यहाँ नहीं दोहराऊँ। वो किताब हो जाएगी तो एक किताब रह जाएगी। दूसरा एक और झगड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, वो कल आने वाला है। वो कौन सा है? तुम विद्यार्थियों के है, सब विद्वान हो, विद्यार्थी हो, इसलिए बता रहा हूँ। अपने नए है ना निश्चय व्यवहार नए, तो व्यवहार नए में आत्मा पर का करता है, भोगता है, ऐसा समय सार में कहा ना, व्यवहार नयो भाषदी कर्ता भोक्ता, आत्मा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से पर का करता भोगता है। समझ में है ना, कर्ता कर्म अधिकार में है। तो उसी नए से ज्ञाता दृष्टा भी है। यानी ये दोनों बातें, कर्ता भोक्ता, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों बातें जिस नए से हैं उसी नए से जानने वाली बात भी है। और वास्तव में ये कर्ता तो बिल्कुल झूठा है, क्यों? कर्ता तो है ही नहीं, और ज्ञाता है, लेकिन नए दोनों में एक लगता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, उनका एक बड़ा तर्क ये भी है जो उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मैं ही बताता हूँ, क्योंकि नए चक्र के माध्यम से जो बात बताई है, क्यों अभय जी, है ना, कि उसी नए का विषय है, उन्हें नहीं है पता कुछ। एक नए के विषय होने पर भी सारे लोकालोक का ज्ञाता निश्चय से है आत्मा, घबराना नहीं। वो व्यवहार से ही लिखा है, भी घबराना नहीं, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति निश्चय नए से है, सुपर प्रकाशकत्व शक्ति निश्चय नए से है। माने एक्चुअल में वो पर को जानता है, नहीं जानता हो नहीं है। तो उनका व्यवहार क्यों कहा? कि व्यवहार तो सिर्फ तन्मय होके नहीं जानता, वो तन्मय होके नहीं जानता, इसका अर्थ भी मुमुक्षु नहीं समझते हैं। और मैंने बहुत समझाया सैकड़ों बार हर सभा में, फिर भी मुझे भरोसा नहीं है कि सब लोगों तक पहुंचा है, मेरे विद्यार्थियों तक तो पहुंचा होगा। तन्मय का अर्थ से वो समझते हैं एकदम एकाग्र होकर,
मन लगा कर एकदम, वो तो उसमें तन्मय हो गया, अपन बोलते कि नहीं। लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं है, ये अर्थ नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या है कि वो तन्मय तत्मय मैं उसी रूप हूँ, ऐसी मान्यता का नाम है तन्मय। बबलू समझ में आ रहा? तत्मय मैंने ये त्रिकाली जो भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जाना वो निश्चय है, और मैं हूँ ऐसा तन्मयता पूर्वक नहीं जाने तो व्यवहार है। तो वो पर है तो तन्मय होके कैसे जानेगा? ऐसे कैसे जानेगा ये मैं हूँ? पर देव के बारे में ऐसा कैसे मानेगा? तो इसे कहते वो व्यवहार है, और वो व्यवहार हमने समझ लिया झूठा लाल झूठा लाल झूठा लाल, इसलिए वो तो झूठा है, इसलिए ऊपर को जानता नहीं है, इस पर चढ़ गया। वो बहुत बड़ा झगड़ा है, और उस पर मेरे सारे साहित्य में देखोगे बिखरापन बहुत लिखा है, बहुत बोला है मैंने। उस पर मैं एक किताब भी लिखने वाला था, फिर नहीं लिखी मैंने, फुटकर रहने दो। ऐसी बात आई थी कि कलकत्ता में बहुत इस पर व्याख्यान हुए, आंदोलन चला, कुछ लोगों ने कहा और हम इस पर बहुत बड़ी किताब लिखेंगे। उस वक्त मैं देवलाली में था, मोटानी जी ने, उनका गुरु प्रसाद निकलता है गुजराती में, उसमें गुरुदेव श्री के उन्हीं गाथाओं के प्रवचन, जिन पे वहाँ प्रवचन हो रहे थे कलकत्ता में, गुरुदेव के प्रवचन छापे मोटानी जी ने, जिसमें जो कलकत्ता में कहा जा रहा था उसके विरुद्ध था गुरुदेव की बात। तो लोगों ने ये कहा कि आपने ये क्यों छापे, आपने उनके विरुद्ध छापे? कहते गुरुदेव के हैं कि नहीं है, तुम बताओ, उन्हीं गाथाओं पर हैं कि नहीं है? और वहाँ घोषणा हुई कि हम इस पर किताब लिखेंगे। तो मैंने यहाँ घोषणा की कि यदि इसको मुद्दे को आप व्यक्तिगत उठाएंगे तो मैं व्यक्तिगत जवाब दूंगा, सभा में उठाएंगे तो मैं सभा में जवाब दूंगा, आप पर्चे में उठाएंगे तो मैं पर्चे से जवाब दूंगा, और आप पुस्तक लिखेंगे तो मैं भी पुस्तक लिखूंगा। भरी सभा में मैंने ये घोषणा की थी देवलाली में, और रोज है ना फोन होते थे, बातें चलती थी, एकदम पहुंचता रहता था संदेश सब। पाटनी जी थे वहाँ, पाटनी जी को बहुत चिंता घबराहट हुई कि ये महायुद्ध शुरू हो गया तो मुमुक्षुओं में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उनने मेरे से कहा कि दादा ये नहीं करना है। अब मैं तो उनका बहुत घनिष्ठ मित्र था, समझ लो कि उनकी बात को मैं टाल नहीं सकता था, सब लोग जानते थे पाटनी जी के। उनने मेरे से कहा कि पाटनी जी ने कि दादा अपन को ये नहीं करना, इतिहास बता रहा हूँ, रह जाएगा सुरक्षित। मैंने कहा पाटनी जी नहीं लिखना है, किताब नहीं लिखूंगा मैं। बोले फिर आपने तो घोषणा करी है भरी सभा में। मैंने कहा इसलिए की है कि मुझे किताब नहीं लिखना पड़े। अभय जी समझे, अभय जी तो थे उस सभा में। मुझे लिखना नहीं पड़े किताब, क्यों? कि सामने वाले की समझ में आना चाहिए कि जैसे को तैसा जवाब मिलेगा तो ये सब बंद हो जाएगा। और नहीं तो यदि सामने वाले ने लिखी तो मुझे लिखना ही पड़ेगी। लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पर्चे में भी लिखे, किताब में भी लिखे। इस पर प्रतिबंध लग गया, इसलिए मुझे भी नहीं लिखनी पड़ेगी और मैं भी नहीं लिखूंगा। इसलिए आज तक वो किताब नहीं लिखी गई। लेकिन आप लोग मेरे जितने छपे प्रवचन हैं, उन छपे प्रवचन को पढ़ करके, और वो जैसे गुरुदेव के हैं महर्षि के वचनामृत छापे, गुरुदेव के वचनामृत छापे, वचनामृत निकालो तो 1000 वचनामृत मिलेंगे जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं बहुत गहराई से, वेद प्रमाण। तो कभी भी लिख लेना, कोई भी लिख लेगा।
मेरे मरने के बाद भी लिख लेगा, मेरे प्रवचनों में से भी निकाल के लिख लेगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे भी, इसके छप जाएं, नहीं छपें तो टीवी पे आ जाएंगे, प्रमाण हो जाएंगे, इससे बोल देगा। माने वो भी सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अभी वो आने वाला है। इसमें जो आपने पाठ किया उसमें तो आ गया, और जो मैंने कहा कि मैं वहाँ तक बोलूँगा, यदि वहाँ तक मेरे प्रवचन हो सके तो वो उसमें आ जाएगा। लेकिन मुझे लक्षण नहीं लगता है कि मैं वहाँ तक बोल पाऊँगा। देखो, यह एकत्व भक्त आत्मा परद्रव्यों का स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है, इसमें तो ज़्यादा किसी को विवाद नहीं है। देखो, इसकी भाषा उनका कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है। उनका कर्ता भोक्ता कैसे हो रहे हो, आश्चर्य की बात है। ऐसा कैसे कहते हो जब दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है और वो कुछ एक विभक्त है, पूर्णता विभक्त है उनसे, तो उनका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। समंत भद्र के स्तोत्र तुम पढ़ रहे हो ना, धर्मेंद्र पढ़ा रहा है, वो क्लास भी मैं सुनता हूँ, है ना, कि कैसे स्तोत्र हैं कि जिनमें पूरा न्याय शास्त्र उन्होंने भर दिया है। ऐसा ही मेरे स्तोत्रों में भी आप समझना, ये सारे तत्व भरे हुए हैं। इसमें कुंद कुंद भी हैं वस्तु की दृष्टि से, और समंत्र भद्र हैं शैली की दृष्टि से। भाई जी, क्या समंत्र भद्र हैं शैली की दृष्टि से, कि कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म, यह आत्मा यद्यपि असीम है पर अपने में सीमित है। ये विरोधाभास अलंकार है। इसी मंदिर पूजन में और पूजनों में मिलेंगे। यह असीम आत्म, आत्मा तो असीम है पर अपने में सीमित है, इसीलिए इसको सीमंदर कहते हैं। भगवान आत्मा को सीमंदर कहा, वो विदेश क्षेत्र वाले सीमंदर नहीं है जे, जिनके दर्शन करने गए थे कुंद कुंद, ये वो सीमंदर नहीं है। जिनके दर्शन हर अंतर मुहूर्त में करते थे, ये वो सीमंदर हैं। समझ में आया? क्या बता, खड़ा बोल। ये विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदर भगवान की बात नहीं है, जो आचार्य कुंद कुंद निरंतर 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते हुए अपनी शुद्धात्मा का संवेदन करते थे, वे सीमंदर भगवान। वे सीमंदर माने वो आत्मा, उसको यहाँ सीमंदर कहा है, वो सीमंदर है। अब देखो, अब मैं तेजी से उधर बढ़ रहा हूँ, वो जो दूसरा मुद्दा है। अब तुम्हें नहीं दिखता इसमें कुछ है, इसमें बहुत बात मेरी दृष्टि से बहुत मार भला है। क्या? अपने में सीमत होकर भी यह शुद्धात्म, वहाँ इसमें बीज पड़ गया उस छंद में, है असीम गेयों का ज्ञायक। देखो, अपने में सीमित है लेकिन असीम गेयों का ज्ञायक है। गे तो अलोकाकाश भी है ना, उसकी सीमा है, समझे ना। ये अपने में सीमित यह है भगवान आत्मा, असीम गेयों का ज्ञायक है। कहे वो तो सर्वक भगवान होंगे, अपन थोड़ी हैं। अरे अपन हैं, आत्मा की बात चल रही है, अपन की वो सर्वक के भेद कहाँ है इसमें। आत्मा तो ज्ञायक है ना, लोकालोक प्रकाशक काय में है, छंद है ना ऐसा, लोकालोक प्रकाश। अपन ने कल पढ़ा था छंद, दोहा शतक में साथ, मंगलाचरण के पहला छंद, पहली पंक्ति पढ़ो दोहा शतक की। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर धूमे धो। तो जाने लोकालोक, तो आलोक को जानता है ना,
तो उसको जाना बोलते हैं। जानना और जाना, जितनी धातुएं गमनार्थक होती हैं वे सभी धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं। ये तो बात आप जानते हैं ना। टू गो, जिसका अर्थ टू गो है उसका अर्थ टू नो भी होता है ना। तो ये भगवान आत्मा एक तो चलता है, लोकाकाश 3 लोक में चलता है ना, वो एक जानता है। तो जानता है तो ये आलोक को भी जानता है। तो ये आलोकाकाश में जाता है कि नहीं जाता है? तो जानने के अर्थ में जाता है, वो जाने के अर्थ में नहीं जानता है। समझ गए आप? ये है असीम गेयों का ज्ञायक, यह है परमात्म। इन छंदों का दोहा शतक का छंद पढ़ाने के लिए भी तुम्हें किसी वीर सागर को बुलाना पड़ेगा। अथवा तुम में से ही वीर सागर बनना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि मेरे चले जाने के बाद तुम पढ़ाना इसे, समंत भद्र के स्तोत्रों जैसा, है ना। है असीम गेयों का ज्ञायक, यह परमात्म, यह अपार गेयों को पार को पा लेता है। पार पा लेता है, सबको जान लेता है ना। तो पार तो पाया नहीं, तो अब पार है नहीं तो नहीं पाया, हम क्या करें हैं? अपार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है ना। ये समझ में आया ना छंद? देखो, यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, अभी इसकी गहराई में जा रहा हूं मैं। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। जानता तो है, वो कर नहीं सकता। और जबकि दोनों को एक नए का विषय माना है, वो वही व्यवहार ने उपचय तसद्भूत व्यवहार ने जानता है ये बात सच्ची और पक्की है, वो करता है ये बात ना 100% झूठी है। अकेला एक व्यवहार न ऐसे कही गई है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात? देखो, यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी हैं सभी द्रव्य बस अपने अपने। तो एकत्व ममत्व करते तो भोगते थे। इन 4 में तो वो लगेगा वैसा, वो 5 में ये अलग बात है। वो 5वें का मामला क्या है? ये 7वां छंद पढ़ो। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरेक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे क्या कह रहे हैं कि सब द्रव्यों में एक ऐसा गुण है जिसके कारण वे जानने वाले द्रव्यों से जाने जाते हैं। क्या समझे? एक गुण ऐसा नहीं है कि वे करने वाले द्रव्यों से करे जाएं, भोगने वाले द्रव्यों से भोगे जाएं, कोई स्वामी उनका बने, ऐसा गुण उनमें नहीं है। इस रूमाल में ऐसा गुण तो है कि मेरा ज्ञान इसे जाने, लेकिन मैं इसे करूं, भोगूं, इसका मैं स्वामी बनूं, इसमें मैं अपनापन स्थापित करूं, ऐसा गुण इसमें कोई नहीं है। वो प्रमेयत्व गुण जैसा है ना, वो जानता क्यों है, वो करता क्यों नहीं है? जब उसी नए का विषय है तो जानना भी चाहिए और करना भी चाहिए। अब भाई जी मेरा तर्क ख्याल में आया है ना? इनको ही तर्क बोलते हैं। अभी तुम्हें बातें सी लगती हैं। समंत भद्रा ने सारी ने उस पर बातें सी की होंगी। ये महातर्क हैं।
अभी ये प्रमेयत्व गुण वाले 5-7 छंद हैं, सभी ध्यान से पढ़वाता हूँ और तुम सुन लो, फिर मैं उसका अर्थ करूँगा। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्मद्रव्य से, अनेक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको श्री जिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता है चेतन की गौरव गरिमा है। देखो कौन कहाँ से पढ़ रहे थे हम? 7, 8, 9 3 पढ़े ना। सभी द्रव्यों में को आत्मा जानता है, क्योंकि सभी द्रव्यों को जानने की ताकत उसमें है। लेकिन वे सभी द्रव्य जाने क्यों जाते हैं? वे नहीं जाने जाए, समझ रहे ना? तो कहते हैं कि उन सभी द्रव्यों में भी एक ऐसा गुण है कि वे किसी ना किसी द्रव्य से जाने जाएं। किसी ना किसी नहीं, सभी द्रव्यों से, जानने वाले द्रव्यों से जाने जाएं। सभी द्रव्यों में ये गुण है दोनों। तो वो इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि आत्मा जानता है, वो इसलिए जाने जाते हैं कि उनमें प्रमेयत्व गुण है। ये रूमाल मेरे ज्ञान का गेय इसलिए नहीं बन रहा है भाई, पीयूष ख्याल में आ रहा है ना, इसमें प्रमेयत्व गुण है इसलिए जो मेरे ज्ञान का गेय बन रहा है। मेरे ज्ञान का आँख से दिखे ऐसी इसमें ताकत है, परमाणु में ऐसी ताकत नहीं है कि मेरी आँख से वो दिखे। माने दो तरफी ताकत चाहिए, जानने वाले को चाहिए जानने की, और जिसको जाना जा रहा है उसे को अपने को जनाने की ताकत चाहिए, प्रमेयत्व गुण चाहिए। इसलिए सब द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है और आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है। इसलिए वो जानना और जानने में आने का संबंध बन जाता है। वो कर्ता का क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि जीव में उसके मान लो कर्ता का गुण माने व्यवहार न से, तो उसमें ऐसा गुण नहीं है कि कोई अन्य द्रव्य उसको करे। दो ही तरफ से कमी है, वो संबंध पूरा नहीं बन सकता, ज्ञान जैसा घटित नहीं हो सकता। इसलिए उसे, अब हमारी दिक्कत ये है, गुरुदेव की दिक्कत ये थी कि ये 4 चीज़ें तो उन्हें बताना है, एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, कि ये जिस व्यवहार नए से बताना है, तो उस व्यवहार नए को फिर इन्हें गलत बताना है कि एक दूसरे का कर्ता भोक्ता नहीं है, जानता नहीं है, तो उस नए को झूठा के असत्यास कहना है। अब ये जानने के मामले में ये जानता है और वो जानने में आते हैं, क्योंकि उनमें वो जानने में आने की ताकत है, तो इसलिए उनको वैसा झूठा नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकने पर भी इनने मान लिया, इन सब लोगों ने, बड़े बड़े पंडितों ने। न्याय शास्त्र तो जानते नहीं थे, न्याय शास्त्र के नियम से, समझे ना? ये दोनों बातें होनी चाहिए थी, तो वो दोनों तरफ से बात नहीं बनी उनमें, तो प्रमेयत्व की तरफ से बनती है। तो प्रमेयत्व की बात यहाँ खत्म हुई ना, कि सब द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का एक गुण है, और जीव में जानने नाम का गुण है। और जीव में जीव को कैसे जानता है? फिर रुमाल को तो इसलिए जानता है, इसमें प्रमेयत्व गुण है। जीव को भी अभय जी इसलिए जानता है क्योंकि उसमें भी प्रमेयत्व गुण है। उसमें 2 गुण हैं, प्रमेयत्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी है।
इसलिए वो अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। और पर पदार्थ में ज्ञान गुण नहीं है और प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वे जाने तो जाते हैं और किसी को जानते नहीं हैं। लेकिन अन्य जीवों के साथ ऐसा घटित होता है जिसमें वो परिणाम में परिणाम कर तो सकती है कि मेरा आत्मा में ऐसा गुण है कि मैं खुद के द्वारा भी जाना जाऊं और पर जीवों के द्वारा भी जाना जाऊं। तो जिसमें जानने की ताकत है उसे जाना जाऊं, क्योंकि वो जानना का काम जानने की ताकत से होता है और जानने में आने का काम जानने की आने की ताकत से होता है। उस ताकत का नाम है प्रमेयत्व। ये दुतरफी ताकत की बात आपने अभी तक सोची नहीं होगी। जिन जिन ने सोची हो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नहीं सोची है तो वे आज सोच रहे हैं। क्या ख्याल में आए ना, आप रूमाल को इसलिए नहीं जानते थे कि आप जानने वाले हैं, इसमें प्रमेयत्व नाम का धर्म है इसलिए जानते थे। क्या है वो दुतरफा। अब ये प्रमेयत्व नाम के गुण वाले छंद पढ़ो। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्मद्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको श्री जिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन के गौरव गरिमा है। देखो अब ये फिर बदला। अब यहाँ से चेतनता की बात चलेगी। चेतना किसे कहते हैं? अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। अब नया विषय चलेगा। अभी तक ये प्रमेयत्व गुण का चला। अब अपने पास समय नहीं है, 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, मैं बोल भी नहीं सकता, इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब कल वो चेतना वाले गुण की ऐसी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। ये जितना मैंने आज बताने की कोशिश की है, आप लोग इसको गहराई से ये ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप लोगों को अकेला इसे जानना नहीं है, आप लोगों को सारे मुमुक्षुओं को समझाना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको उठानी है ना। और आपको मैं बार बार समझा पाऊँगा, मैं तो समझाना चाहता हूँ, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं आप बार बार आपको समझाऊँ और आप समझें। इसलिए आपको एक बार में ही ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं द्वारा दो शतक पर करूँगा, फिर मैं और दूसरे जो हैं उन पे अपनी बात समझाऊँगा आपको, है ना। इसलिए बार बार रिपीटिशन नहीं होगा, तो गंभीरता से इन बातों को आप समझें। भाग्य से एक कैसेट भी बन रहे होंगे, तो आपको जो द्वारा सुनने का विकल्प आए तो उससे सुनना। वहाँ कैसेट उपलब्ध होंगे राजेंद्र के पास, उनसे प्राप्त करके उनसे समझना। नहीं अभी सुन पाओ तो उपलब्ध तो कर लेना, फिर कभी सुनना, उपलब्ध तुम्हारे लिए रहे। सहजानंदे शुद्ध चित्त अविनाशी है आत्मस्वरूप।